हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक के बाद क्या अब कानून साजी का अमल एक बार फिर से रुक जाएगा? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ा शोर मच गया है जी, एपीसी होने जा रही है ईद के बाद, पता नहीं अपोजिशन क्या करने जा रही है। बिलावल भुट्टो मुलाकात कर रहे हैं मौलाना साहब से, शहबाज शरीफ साहब के, अब क़यादत के लेवल पर ये मुलाकातें हो रही हैं। करने क्या जा रहे हैं आप लोग एपीसी में ईद के बाद? क्या एजेंडा क्या है बेसिकली आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन जब भी कहीं इकट्ठी होती है तो अगर तो हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस हो और हुकूमत के लोग उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े हों और उनकी पॉपुलैरिटी या लोगों में जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी तरह मौजूद हो, तो फिर किसी एपीसी का कोई खदशा या खतरा नहीं होता। इस वक्त जो एपीसी है, अब अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ तो देख ही नहीं रहे। वो कोई ये रोज की बुनियाद पर कोई ना कोई इकदाम ऐसा करते हैं जिनसे लोग मुतासर होते हैं, वो तो इनकी तरफ देखते ही नहीं। इस तरह जैसे हुकूमत होती नहीं, वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। और अब जो सियासी उम्मीद लोगों को है तो वो अपोजिशन जमातों से है, और अपोजिशन जमातों से वो चाहते हैं कि इस तरह की नालायक और नाअहल लोग जिन्होंने लोगों की आम जिंदगी जो है वो मुश्किल में डाल दी है, उनको घर चलता करना चाहिए। कैसे क्या प्रोसेस होगा घर करने का? कैसे भेजेंगे? कोई आईनी जमहूरी तरीका है? अदम एतमाद की तहरीक लाना नहीं चाहते आप लोग? वो फिर होगा कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे? क्योंकि आपको चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है आप लोगों को कि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो कैसे भेजेंगे आप लोग घर? देखिए, इसी मामले के लिए ही, रोड मैप देने के लिए ही एपीसी हो रही है। और एपीसी से पहले रहबर कमेटी का एक इजलास होगा जिसमें एजेंडा सेट होगा और एजेंडे को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, रोड मैप को किस तरह लेकर चलना है और किस तरह इनसे जान छुड़ानी है, डिटेल से आपको देंगे। और कोई गैर आईनी तरीका जो है वो तो आप सोच में भी ना रखें। आइन में दिया गया कि अर्ली इलेक्शन हो सकता है, असेंबली तोड़ी जा सकती है। इस तरह वहां तक हमने किस तरह पहुंच रहे हैं, -1 करके पहुंच। वही लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं जिस पर आपकी क़यादत को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, गैर आईनी तरीके से हटा दिया जाता है। ये तो आप लोगों की क़यादत के खुद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, शिकायतें रही हैं, एतराज़ात रहे हैं, वही आप लोग करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं? देखिए, हमें एतराज इस बात पे रहता था कि आप आके वज़ीर-ए-आज़म हाउस को किसी क्रेन से उसके गेट को ना उखाड़ें, उसको गले से पकड़कर बाहर निकालने की बात ना करें, लोगों को सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाएं। एक धरना अपोजिशन फजलुर रहमान साहब का कुछ पिछले साल भी हुआ है, आपने कवर किया है, कोई एक गमला नहीं टूटा। पुरअमन एहतजाज और इस कदर पब्लिक प्रेशर डेवलप कर देना कि जिससे जो हुक्मरान है उनके असाब शल हो जाएं, ये इस वक्त मुमकिन है और ये मुमकिन हम करके दिखाएंगे। अगर हमने भी ये ना किया तो लोग फिर हमसे भी मायूस हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत की एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि आज आप लोगों पर किए गए सारे जो नैब केसेस हैं, जो मुकदमे हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, आप लोगों के साथ जो है ना आप लोगों को इस पर रिलीफ दे दिया जाए, आप लोगों की मान ली जाए। फिर कौन से एहतजाज, तो कौन सी तहरीक, तो कौन सी एपीसी? आप लोगों को कहते हैं कि मसला ही सिर्फ ये है जो आप लोगों की क़यादत पर जो लोग हैं उन पर केसेस चल रहे हैं, इसी वजह से आप लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। चले जी, दूसरी साइड पर आ जाए, सबको पकड़ लें, लेकिन हम इनकी नाअहली नालायकी से पर्दा उठाते रहेंगे। हमने कब कहा है? हमें तो कोई जल्दी नहीं है नैब कानून में भी तरमीम की। हमारे तो 90% केस भुगत चुके हैं, लोगों ने अपनी बेगुनाही की सजाएं काट ली हैं, बाकी भी भुगत जाएंगे। हमें नहीं, यही चाहते हैं और हमने कोई रिलीफ नहीं मांगा और ना मांगने जा रहे हैं। हम इस नालायक नाअहल को, देखिए मामला क्या है जरा समझें। जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी उस वक्त तक मुल्क नहीं चलेगा। इकोनॉमी कैसे चलेगी? उसका बुनियादी जुज एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट देने में ये असेंबली नाकाम हुई है। ना स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इस गवर्नमेंट के पास वो टीम है और इनका मैंडेट पहले ही सवालिया निशान है उस पे। ऐसी असेंबली जो कि मईशत ना चला सके, फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। नैब कवानीन में कोई जल्दी नहीं है? बिल्कुल, हमें कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो बात थी उसकी तस्दीक की मोहर लगा दी है।
हम एक आज जल्दी नहीं है, काश ये जल्दी पीपल्स पार्टी के 2008 में जब वो इक्तदार में आई और उन्होंने नून लीग से कहा कि आए बैठे नैब कवानीन में तरमीम करें, काश ये जल्दी तब कर ली होती तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता, ना भुगतना पड़ता। और बाद में नून लीग पछताई। बारहा आपके बड़े रहनुमाओं ने टीवी प्रोग्राम्स में आकर कहा कि हाँ हमसे गलती हुई, हमें उस टाइम पीपल्स पार्टी की बात मान लेनी चाहिए थी। आज फिर आप लोग वही गलती करने जा रहे हैं। अगर तरमीम है सिर्फ अपने वजीरों की जान छुड़ाने के लिए और तरमीम है अपने वो जो आपने जेबें भरी हुई हैं कोई चीनी से और आटे के स्कैंडल से, दवाइयों से, अगर उससे बचने के लिए तरमीम है तो ऐसे नहीं करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए तरमीम करना चाहते हैं। हम ऐसी तरमीम नहीं करना चाहते जिससे सिर्फ इनकी जान बच जाए और कोई एहतसाब ना हो सके। एहतसाब भी हो, तरमीम भी बामकसद हो, ताकि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको सामने रख कर किया जाए। बहुत शुक्रिया। नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपका। नवीद कमर साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, मौलाना साहब से भी मुलाकात की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्यों नैब कवानीन में तरमीम पर एक बार फिर से अपोजिशन का और हुकूमत का डेडलॉक पैदा हो गया है? क्या एतराज़ात हैं आप लोगों को जो हुकूमत मुसवदा पेश कर रही है? हुकूमत का तो जी कोई मुसवदा सच नहीं था। एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था। वैसे तो खैर हुकूमत के साथ ऑपोजिशन की इस इशू पे मुज़ाकरात तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इस दफ़ा हमें उम्मीद ये थी कि शायद कुछ सीरियसनेस हो बात करने में, और इस वजह से हमने डायलॉग ये शुरू किया। दूसरी भी लेजिस्लेशन थी उसके साथ साथ ये भी एक किया। नॉन सीरियसनेस कहाँ लगी आपको हुकूमत की? गैर संजीदगी कहाँ, कैसे लगी आप लोगों को हुकूमत की? गैर संजीदगी तो है ना, क्योंकि हुकूमत ने कल का सारा दिन लगाया हमसे शिकवार पूरी चीज पे डिस्कशन करने का। हाँ। और खैर उस वक्त तो शायद वो एम्पावर्ड नहीं थे, तो उन्होंने उसी वक्त जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक चीज समझ के लेके जाते हैं अपनी लीडरशिप के पास। और आज जब वो अपनी लीडरशिप से बात करने के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा हमें कोई भी चीज मंजूर नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जिस शक्ल में आप लोग करना चाहते हैं ना वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर अब आपकी मान लें तो ये तो एहतसाब का अमल ही खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये हुकूमत की बदनीयती है ना, जब इस किस्म की बात, एक तो अंदर कुछ कहते हैं बाहर कुछ आके कहते हैं। जब आप किसी के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात का मतलब ये ऑल और नथिंग गेम तो नहीं होता ना। मुज़ाकरात का मतलब है कि चले ये हमारा मसवदा है, आप बताएं इसमें से क्या चाहिए। हमने तो ये भी पूछा, हमने कहा 35 पॉइंट्स है, आपको इसमें से 3 पसंद है, 4 कबूल है, 1 कबूल है, कुछ तो बताएं ना हमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं देना, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये हथियार आपने रखा है अपनी ऑपोजिशन का गला दबाने के लिए, आप वो हथियार खत्म नहीं करना चाहते। चाहे सुप्रीम कोर्ट कहते कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज ने अब कहना शुरू कर दिया है, आपको वो उस चीज से आप जो है वो अपने आप को मतलब कि आपके 35 पॉइंट्स में से कोई हुकूमत एक भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक भी कबूल करने को तैयार नहीं थे वो। अच्छा, तो हुकूमत कह रही है एक्चुअली आप लोग फिर वो जो FATF के बदले जजमेंट में आप लोग देखें ना, हुकूमत कह रही है कि हम FATF के लिए। मैं बात खत्म कर लूं ना तो बात समझ में आएगी ना। जी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारी इस्तेलाह नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट के मकबूल बागर साहब के अभी हालिया जजमेंट में ये पॉइंट्स काफी सारे इसमें दिए गए हैं। उससे पहले
ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट थी, उसमें भी ये चीजें आई हैं। वो काफी सारी उसमें से चीजें वहां से लिखी गई हैं, और वहां उनका ये भी कहना था कि जी पार्लियामेंट जो है इन चीजों पे जो है वो लेजिस्लेट करे।